संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सब सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। कितनी ऊंची सरल श्रीवाणी होगी है। एक घड़ी लगभग 22-23 मिनट की होती है। आधी घड़ी 11 मिनट लगा लो। आधी ते पुनियाध 5.5 मिनट की लगा लो, चौथे हिस्से की हो गई। 5 मिनट सत्संग का फल क्या? तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। करोड़ों अपराध कट जाते हैं। पिंड में दृष्टांत ले लो। एक चोर था, उसका पिताजी भी चोर था। तो पिताजी कहता था पुत्र को, बेटा जहां हरी चर्चा हो, सत्संग चल रहा हो, वहां नहीं जाना। अगर बाई चांस अगर गलती से तू चला भी जाए उस लाइन पे, उस रास्ते पे, अगर अंदर से सत्संग की चर्चा हो रही हो तो दोनों कानों में उंगली डाल लेना, सत्संग भी सुनना। ठीक है पिताजी, ऐसा ही करो ना। कुछ दिन के बाद उसका पिताजी स्वर्ग से बाहर गया और वो चोर चोरी करने चला। प्यास जोर की थी, गर्मी का मौसम था, अंदर सत्संग हो रहा था।
उसको प्यास लगी तो बाहर प्याऊ थी पानी पीने की। अब पानी पीने जब लगा कान में डाल दी पहले तो मैं नहीं सुनूंगा सत्संग, लेकिन जब पानी पीने लगा टूटी पे कानों से बाहर उंगली निकाल ली। थोड़ी देर में पानी पिया, अंदर से आवाज आई, देवी और देवताओं की परछाई भी पड़ती। ये सुन लिया उसने। अब सुन तो लिया, ये तो नहीं पता इसका अर्थ क्या होगा, क्या ये तेरे काम भी आएगा। वो सुन के चला गया, सुदूर निकल गया, एक राजा के राजमहल में घुस गया, चोरी कर ली, रानी हार जेवरात काफी चोरी कर ली। राजा गया था रात को जनता की सेवा में, देखता हूं कोई रक्षा के तौर पे घूम रहा था। सुबह वापिस आया तो चोरी करके चोर निकल गया था। चोर ने सोचा भाई शहर है निकट सी, इनको मैं एक पेड़ के नीचे क्यों ना खोद के पोटली को कपड़े में बांध रखी थी डाल दबा दूं, निशानी कर दूं, चिन्ह कर दूं, वापिस आएगा तो इसको निकाल के अपने घर चला जाएगा। वो शहर में गया, होटल पे खाना खा रहा था। सुबह होते ही चोरी खबर फैल गई सारे महल में। राजा ने अपने पुलिस फौज भेज दी, जाओ भाई कोई दूसरे राज्य का मिलेगा पकड़ के लाओ, चोर है कोई। सारे गली गली में घूम गए। वो होटल में बैठा खाना खा रहा था। उससे पूछा कहाँ का आता हूँ जी, दूर का हूं मैं तो। शंका की उसने उठा लिया उसको, जाके राजा के सामने पेश कर दिया। महारानी बैठी थी। राजा बोला भाई तूने चोरी की है महल में? जी मैंने नहीं की। हाँ नहीं भरी, पिटाई शुरू कर दी। रोता रोता बोलता है वो, जी मैं चोर नहीं हूं, मैं शादीशुदा हूं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं मेरे, वो मर जाएंगे मेरे बच्चे, मेरी उसमें ये पाप लगेगा और आपके भी पुत्र सेफ नहीं रहेंगे। बोलता रहा। रानी को दया आ गई, सोचा कहीं चोर ना हो, ये पाप हमारे लग जाए। रानी बोली राजा को, ये राजा छोड़ दो इसको, मैं अपने तरीके से इसकी जांच पड़ताल करूंगी। हवालात में बंद कर दिया वो। रानी विचार करती है, चोर तो माता दुर्गा की पूजा करते हैं भाई, भवानी की पूजा करते हैं, तो मैं देखती हूं रूप बना के श्रृंगार करके माता रानी का चल पड़ी। मैं पूछूंगी ये बता देगा सारी बात, पिटाई भी नहीं होगी, बरामदगी भी हो जाएगी। उधर से चोर की पिटाई अच्छी हो चुकी थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। देखता है सामने से श्रृंगार करके माता दुर्गा के रूप में आ रही है। उसने सोचा भाई कौन हो सकती है, या तो रानी की बांदी हो कोई, या रानी स्वयं हो। ये सोचते ही एकदम दिमाग में बात गई सत्संग वाली कि देवी और देवों की परछाई नहीं पड़ती, और उसकी परछाई जा रही थी आगे। देख गया कि देवी तो है नहीं, या तो रानी है या रानी की कोई बांदी है। निकट आती गई और देखा हाँ बिल्कुल ये तो रानी है। जब निकट जाके खड़ी हुई तो बोलती है, हे चोर बेटा मैं आ गई हूं। हाँ माता जी। हे देवी जी बोलो क्या आदेश है। बेटा बता दे वो जेवर कहाँ रखे हैं। सातिर चोर था,
बोला, हे माता, आप सर्वज्ञानी हो, सर्वव्यापक हो, जानी जान हो, आप ही बता दो कहाँ रखे, मेरा पीछा छूट जाएगा, ये मेरी पिटाई करेंगे, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो मरेंगे मेरी याद में। और रानी समझ ली थी रानी है, और इस रानी को दोष लगेगा, और रानी को डराने लग गया कि इस रानी का इकलौता पुत्र है, वो मरेगा। अब रानी का इकलौता ही पुत्र था। कहता, बेटा बता दे। जैसे ही निकट वो गई, 3, 4, 5 फुट की दूरी पे खड़ी हो गई, उस्ताद था वो, हाथ बढ़ा के, हे रानी, मैं चरण पकड़ता हूं, चरण पकड़ता हूं। रानी पीछे हट गई। सोचा, भाई ये तो देवी का तोलमोल पता लगेगा, तेरे तो पैर छुएगा ये। पीछे हट गई। फिर बोला वो, माता रानी, आप स्वयं आए हो, आप जानी जान हो, बता दो कहाँ रखे हैं, और मेरा पीछा छुड़वा दो। बोल, सच्ची बोलता है? हे माता रानी, तेरी कसम उठा के बोलता हूं, सच बोलता हूं। रानी ने सोचा, जो देवी का रूप धारण करके गई थी, ये तो निर्दोष है भाई, ये गलती से पकड़ा गया। सुबह होते ही राजा को बोली, हे राजा, ये चोर नहीं है। क्यों, कैसे? मैंने परख लिया इसको, माता भवानी के सामने झूठ नहीं बोलते चोर। छोड़ दो। वो छोड़ दिया, चला दूर जाके, जहां वो दबाया हुआ था माल, निकाला, अपने घर चला गया। जाते घरवाली को बोला, आज मैं फांसी टूट चुका होता, अगर सत्संग नहीं सुनता ना 2 मिनट का, तो आज मैं फांसी पे होता। सारा किस्सा बता दिया घरवाली को, और आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। ये आखिरी चोरी थी मेरी। पिताजी ने कहा था कि सत्संग नहीं सुनना बेटा, वो तो पानी पीने लग गया, सत्संग सुन लिया मैंने और जान बच गई। चलो सारे उस प्रचारक के पास नामदान लेवेंगे और आज के बाद भक्ति करेंगे। उठा के बच्चों के समेत चल पड़ा। एक टोकरी मिठाई की, एक टोकरी बंधवा ली फल फ्रूट की, और जाके अंदर प्रचारक के चरणों में रख दी। हाथ जोड़कर बोला, भाई आप कौन हो? जी आप नहीं पहचानते मेरे को। उसने सारा किस्सा बता दिया, मैं चोर, और आज के बाद चोरी नहीं करूंगा, भक्ति करूंगा मैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि ते पुनियाद, थोड़ी सी तुलसी संगत साधु की, कोटि कटे अपराध। जीवन बदल गया, चोरी छोड़ गया और भगत बन गया। ये फल है थोड़ी देर सत्संग सुनने का। बहुत ऊंचा फल होता है सत्संग का। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया, भजन बिना
संत शरण में कदे न हरि गुण गाया। कदी न आया संत शरण में, कदी न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई। सोया रहा और खाया, तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोच रुई निकसानी, मारी चोच रुई निकसानी। सिर धुल धुल पछताया, तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। यह संसार हाट बनिए की सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना कीना, चातुर माल चौगुना कीना। मूर्ख मूल गवाया, तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिनाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कछु नहीं आया, तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तूने हीरा सा जन्म गवाया। भजन बिना बावरे। श्रीवाणी आइए साहिब की उनकी दया से मेहर से अनुवाद कर लेते हैं, इसका सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं।